पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, जिसका कोण, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर कोण इसका ना C समकोण है, ठीक है, इसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर जो है 2AC स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज पहले ही बोल रखा है, तो आप उस हिसाब से चित्र बना लीजिए, ठीक है। जैसे मैं करवा रहा हूँ एग्जाम में बिल्कुल वैसे ही लिखना है आपको। अब से बोला गया है कि C कौन समकोण है, अगर ये समकोण है तो यहाँ C है तो यहाँ B होगा और यहाँ पर A होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, एक समकोण त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ठीक है। ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण है, क्योंकि इसके एक कोण 90 अंश का है, ठीक है, ओके। तो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए देखो बेटा यहाँ से एक चीज़ हमारे पास निकल के ये आ रही है कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में बराबर होगी, कि BC का मान AC के बराबर होगा। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका मान हम रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये समद्विबाहु है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और देखो कोण 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है वो हमारी क्या होती है, कर्ण होती है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, आधार, ठीक। और ये वाली भुजा हमारी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ठीक है। देखो ऐसे एग्जाम में जैसे लिखना बिल्कुल वैसे लिखवा रहा हूँ। चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, देखो बेटा कोई स्टेप्स छोटा करोगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना। समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, इसलिए कि जो BC का मान होगा वो AC के बराबर होगा, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, ऐसे प्रॉपर लिखना है, हमें सिद्ध करना है। इसका जो नोट्स है बेटा वो हमारे वेबसाइट mathematicanalysis.in पर मिल जाएगा, जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, AB स्क्वायर किसके स्क्वायर के बराबर है, 2AC स्क्वायर के बराबर है। ये चीज़ हमें क्या करनी है बच्चों, सिद्ध करनी है। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक नहीं होगी। चूँकि त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है ना, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग जो होता है बच्चों वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, यही होता है बिल्कुल। कर्ण हमारा क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा AB का वर्ग है ना, आधार हमारे पास क्या है BC का वर्ग, और लंब हमारे पास क्या है AC का वर्ग। मुझे सिद्ध करना है 2AC स्क्वायर चाहिए, तो मुझे BC नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे चूँकि BC का मान क्या है AC, वो उठाकर यहाँ रख दो, तो AC का स्क्वायर और इधर आ गया AC का स्क्वायर, AC 2AC, ठीक है। यही आपको सिद्ध करना था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी, हैंड्स प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, है ना, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगले क्वेश्चन में आ जाऊँ, छाट के क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए बच्चों। कह रहे चित्र में ये जो DE है उस BC भुजा के समांतर है, भुजा AD की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, जबकि दिया है AE 2.7, ठीक है, BD है 10.8, CE 8.1, तो इस भुजा का मान ज्ञात करना है। तो देखो बच्चों हल में आ जाएंगे। चूंकि जो DE भुजा है वो समांतर है BC के, किसी त्रिभुज में अगर ये भुजा इसके समांतर होती है तो थेल्स का प्रमेय लगता है, अतः थेल्स प्रमेय अनुसार थेल्स प्रमेय क्या कहते हैं बेटा कि AD बट्टा DB किसके बराबर होगा, AE बट्टा AC, है ना, AD बट्टा DB बराबर होगा AE बट्टा AC, ठीक है। अब हम मान रखेंगे यहाँ पर, AD हमें निकालना है, DB का मान हमारे पास 10.8 है, ये 2.7 है,
और 8.1 है। ठीक है, ये बट्टे में इधर आके गुणे में हो जाएगा। सबसे पहली बार दशमलव यहाँ से हटाओगे 1 लग जाएगा, यहाँ एक संख्या 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ से दशमलव हटाओगे यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ से 1 0 बढ़ जाएगा, 10 से 10 कट गया। ठीक है, तो AD ये बट्टे में इधर गुणे में आ जाएगा, 27/81 और बट्टे वाला इधर आ गया गुणे में। ठीक है, कितना आ जाएगा, काटोगे तो 9 9 81 और 9 3 27, 3 3 9, 3 बार गया। ठीक है, सो 3 से फिर कट जाएगा, 3 3 9, 1 बचा 3 6 18, तो AD का मान आ गया 3.6 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, इसकी नोट्स आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी, सो टेंशन मत लीजिए उसकी बात। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, इसी पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। कह रहे चित्र में DE समांतर AC है। ये जो DE है ना बच्चों, वो इस AC के समानांतर है। और फिर क्या बोला गया, DF AE के समांतर है। ये जो DF है वो AE के समांतर है। तो हमें BF कहाँ है बच्चों, BF बट्टे FE किसके बराबर दिखाना है, BE बट्टे AC दिखाना है। बहुत आसान प्रश्न है, सॉल्यूशन पे आ चाहिए। ठीक है, चूंकि DE समांतर है AC के, ठीक है ना, DE AC के समांतर। देखो बच्चों, ये DE और ये AC यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, तो ये भुजा इसके समांतर है। तो यहाँ लिख देंगे थेल्स के प्रमेय अनुसार। ठीक है, थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो जब DE ने यहाँ काटा ना, तो यहाँ इसने यहाँ काटा, तो BD बट्टे DA ये हो जाएगा, BD बट्टे DA। यहाँ से आ जाएगा BE बट्टे EC, BE बट्टे EC। ठीक है, ये आपका समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक, जो सिद्ध करना है उस पर नज़र बनी हुई है हमारी। पुनः यहाँ रख देंगे, पुनः हमें क्या दे रखा है, DF समांतर AC है, DF समांतर AE है। कहाँ है DF बेटा, ये DF है और ये AE है। ठीक है, ये यहाँ कट करना है और ये यहाँ पे जाके कट कर रहा है। फिर से लिख देंगे थेल्स प्रमेय अनुसार। ठीक, तो थेल्स प्रमेय लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, BD बट्टा DA, BD बट्टा DA किसके बराबर हो जाएगा, BF बट्टा FE, BF बट्टा FE। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 आ गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो बच्चों, BD बट्टा DA इधर भी है, BD बट्टा DA इधर भी है। इन दोनों समीकरणों की क्या कर देंगे तुलना, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, दोनों की तुलना कर दूंगी, इससे ये हट जाएगा, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी, है ना, ये चीज़ इसके बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा BF बट्टे FE बराबर आ जाएगा BE बट्टे EC। ठीक है ना, आपको यही प्रूफ करना था, हैंड्स प्रूफ्ड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले क्वेश्चन में आ जाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हमसे क्या बोला जा रहा है, हमसे ये बोला गया कि एक त्रिभुज की आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ये ऊंचाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, सो अगर आधार और ऊंचाई दे रखा है, हम जानते हैं, तो यहाँ लिख देंगे वी नो दैट। थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ लेंगे, क्या दिक्कत है ना। हम जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है ना, ये चीज़ होती है। तो 1/2 है, आधार क्वेश्चन में दे रखा है क्या, 14। हमें दे रखा है आधार की लंबाई 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखा है 7 सेंटीमीटर। 2 सत्ते 14, 7 गुना 7 7 सत्ते 49। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लग जाएगा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, चित्र में PS बट्टा SQ दे रखा है PT बट्टे TR। ठीक है,
और ये वाला कोण बराबर दे रखा है। सिद्ध कीजिए कि पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर उसको समद्विबाहु त्रिभुज मुझे दिखाना है तो किसी दो भुजा को मुझे आपस में बराबर दिखाना। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लिखा भी हुआ है ना, एनसीईआरटी का उदाहरण का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो बच्चों, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। तो कैसे लिखेंगे, पहले जो दिया है उसको पहले वो लिखना है। दिया है हमें क्या दे रखा है बेटा, पी एच बट्टा एच क्यू बराबर पी टी बट्टे टी आर। ठीक है, और क्या दे रखा है हमें कि जो कोण पी एस टी है वो किसके बराबर है, पी आर ओ के बराबर है। अब जो चीज़ हमें दे रखी है वो ऐसे ही नहीं दे रखी है, उसका कुछ ना कुछ तो कारण ज़रूर होगा, है ना, वो चीज़ हम देखेंगे। ये समीकरण 1 मान लिया, समीकरण नंबर 2 मान लिया, और हमें सिद्ध क्या करना है वो भी लिख दीजिए प्रॉपर वे में। हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें, कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखो बच्चों, पी एच बट्टा एस क्यू, इस पे नज़र डालो। पी एच बट्टा एस क्यू किसके बराबर है, पी टी बट्टे टी आर के बराबर है त्रिभुज में। तो प्रमेय 6.2 से, थेल्स के व्युत्क्रम से, है ना, क्या हो जाता है, अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर है, इसका मतलब ये चीज़ तभी हो सकती है जब ये भुजा और ये भुजा आपस में समानांतर हो, यानी कि जो एस टी है वो समानांतर हो जाएगा क्यू आर के। ठीक है, एस टी समानांतर हो जाएगा क्यू आर के। और जब ये दो भुजाएं आपस में समानांतर है तो अगर ये वाला जो कोण होगा ना, ये वाला वही कोण होगा पी एस टी, इसलिए जो पी एस टी कोण होगा ना वो पी क्यू आर के बराबर होगा। ठीक है, कोण पी क्यू आर के बराबर होगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 1 2 मान लिया, इसे 3 मान लेता हूँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। देखो ये भी पी एस टी है, ये भी एंगल पी एस टी है। अब आगे करेंगे, यहाँ पर लिखो समीकरण 2 तथा 3 से। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। जो कोण पी क्यू आर है और जो कोण पी आर ओ है वो बराबर हो गए। ठीक है, संगत कोण बराबर हो गए। देखो पी क्यू आर ये वाला कोण और पी आर ओ ये वाला कोण आपस में बराबर आ गए, और ये उनके कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है। अगर संगत किसी उभयनिष्ठ भुजा में संगत कोण बराबर है तो उनकी संगत भुजा भी बराबर होती है। ये आपने में पढ़ रखा है कक्षा 9 में। अर्थात ये जो पी क्यू भुजा है वो बराबर हो जाएगी पी आर के। इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर, एक त्रिभुज की दो भुजा बराबर दिखा दी, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है इसमें, कह रहे हैं कि किसी त्रिभुज ABC, ठीक है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। ठीक है, कि जो ADC है, ठीक है, वो कोण BAC के बराबर है, और हमें दिखाना है कि CA² CB गुणा CD है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन छोटे से ही चल रहे हैं, अभी छोटा चल रहा है थोड़ा, उसके बाद मीडियम आएगा, फिर लॉन्ग वाले आएंगे, धीरे धीरे चलते रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन छाट के लाया हूँ बेटा। हमारे पास एक त्रिभुज है बच्चों ABC, मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ ABC बना, इसका नाम भी ले देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, D का यहाँ रखा है। कह रहे हैं BC पर एक बिंदु D है, ये BC है, यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु D है, यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, इस बिंदु का नाम D है। हमें बोल रखा है ADC कोण, ADC ये वाला जो कोण है ना, BAC इस कोण के बराबर दे रखा है।
ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर जो दिया है, ठीक है। हमें क्या दे रखा है कि जो कोण ADC है वो बराबर है कोण BAC के, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, CA² जो है बच्चों वो CB गुणा CD है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब देखो लॉजिक लगाओ, CA² 2 बार है, यहाँ स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणे में। CA कहाँ है, इस त्रिभुज में मिलेगा CA, और जब इस त्रिभुज में आओगे तब भी तुम्हें CA मिलेगा। यानी कि इस छोटे वाले त्रिभुज को इस बड़े वाले त्रिभुज को समरूप दिखाऊं, और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है, ये हम लगा देंगे। तो लिखेंगे चूंकि त्रिभुज CDA व त्रिभुज CAB में सिमेट्री प्रॉपर होनी चाहिए, सिमेट्री इधर उधर करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है तो कोण ही दिखा सकते हैं, क्योंकि भुजा का मान तो देन पता नहीं है हमें। तो जब छोटे वाले त्रिभुज में आओगे तब भी तुम्हें C मिलेगा, और बड़े वाले त्रिभुज में आओगे तब भी तुम्हें C मिलेगा। तो कोण C बराबर कोण C, शॉर्ट सिंपल वे में लिख दिया, ये बराबर है, क्यों, क्योंकि ये उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। और ये दोनों कोण तो आपस में ऑलरेडी बराबर दे रखे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रखा है कि जो CDA कोण है वो किसके बराबर है, CAB के, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे दिया है ये चीज़। अब किन्हीं दो त्रिभुज में अगर संगत दो कोण बराबर दिखा देते हो तो तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। अतः एंगल क्राइटेरिया से, एंगल AA से हम बोल देंगे कि ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज CDA समरूप हो जाएगा त्रिभुज CAB के, ठीक है। ये चीज आ गई। अब जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, यानी कि यहाँ से आ जाएगा CD, यहाँ से आ जाएगा CA, यहाँ से आ जाएगा DA, और यहाँ से आ जाएगा AB, यहाँ से आ जाएगा CA, और यहाँ से आ जाएगा CB। CA 2 बार चाहिए तो इसको लेना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे जब CD बट्टा CA बराबर आएगा CA बट्टा CB, तिरछे गुणा करोगे CA गुणा CA का वर्ग, और यहाँ से आ जाएगा CB गुणा CD, ठीक। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो एक बार वीडियो दोबारा देखिए। क्लियर, ये क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये जो जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ना, 2 से 3 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि एक समलंब ABCD जिसमें AB और समांतर है CD के, और विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि AB का मान 2CD के बराबर है तो त्रिभुज AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये NCERT का प्रश्न है। देखिए बेटा, पहले चित्र में बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आ सकता है। आपके पास एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज कैसे बनता है, ठीक है। ये मेरा है A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। ये भुजाएं इसके समानांतर है, ये इसके विकर्ण हो गए, ये इसके विकर्ण हो गए, ठीक है। विकर्ण कहाँ पे प्रतिच्छेद करते हैं, O पे प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। सो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, AB समांतर CD है, ये AB समांतर CD है दे रखा है। उसके हिसाब से हमने चित्र बना दिया, प्रतिच्छेद करते हैं O बिंदु पर। हमें ये दे रखा है, दिया है, क्या दिया है कि जो AB है बच्चों वो 2CD के बराबर है, और हमें AOB और COD के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है यानी कि पर में 6.6 लगाना है। उसके लिए सबसे पहले
इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को पहले क्या दिखाना होगा, समरूप दिखाना होगा। जब तक समरूप नहीं दिखाओगे तब तक तुम डायरेक्ट क्षेत्रफल का अनुपात वाला सूत्र नहीं लगा सकते, ठीक है, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। उसी चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज सी और डी में इनको पहले क्या दिखाना है, समरूप दिखाना है। उस चीज़ के लिए देखो बेटा क्या है कि यहाँ पे जो कोण होता है और यहाँ पे जो कोण होता है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ ए ओ बी कोण ए ओ बी बराबर है कोण ओ सी डी के। एक सेकंड ए ओ बी ना, तो सी ओ डी लिखूंगा मैं। क्या लिख दिया मैंने, डी ओ सी लिख सकता हूँ, यहाँ डी ओ सी लिखता हूँ, ठीक है। क्यों बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है। और एक चीज़, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर तिर्यक रेखा है ना, तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा। यहाँ पे जो कोण बनेगा वो आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भुजा इसके समांतर है और ये तिर्यक रेखा का काम करेगा, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो एक कोण लिख लो, काम बन जाएगा। तो ये वाला दिखाना सी डी ओ, अच्छा इसमें ना पहले तो ये दिखाना पड़ेगा ओ बी ए, कोण लिखने का तरीका जो मेन वाला होता है उसको बीच में रखते हैं। ओ बी ए किसके बराबर है, सी डी ओ के, ठीक है। क्यों बराबर लिखा है इसको, एकांतर कोण है। दो कोण आपने बराबर देखा दी, तीसरा ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। अतः एंगल से ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज ए ओ बी उस सर्वांशम बोलो समरूप हो जाएगा सी ओ डी के, ठीक है। अब त्रिभुज समरूप दिखा दिया है, अब हम प्रमेय 6.6 लगा सकते हैं। अतः प्रमेय 6.6 से, ठीक है, आगे हम हल करेंगे। वो क्या हो जाएगा, ए ओ बी पहले चाहिए, त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज सी ओ डी का क्षेत्रफल, अनुपात का मतलब होता है बट्टे में। तो संगत भुजा का वर्ग हो जाता है। तो संगत भुजा यहाँ पर क्या है बेटा, इसका ए बी है और इसका सी डी है, ठीक है ना। तो ए बी बट्टे सी डी का वर्ग, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ए बी किसके बराबर है, 2CD। ए बी किसके बराबर है, 2CD। तो यहाँ रख दो 2CD बट्टे में CD से CD कटम, CD बन जा CD, 2 का वर्ग 4, नीचे 1 तो 1 का वर्ग 1, तो आंसर आ जाएगा 4:1, ठीक है। आराम से बन गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कहते हैं एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, ठीक है, उसकी प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आ सकता है। समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं जिसकी तीनों भुजाओं की जो माप होती है वो बराबर होती है। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। शीर्ष लंब डालेंगे तो इस शीर्ष से हमने लंब डाल दिया, ठीक है, लंब डाल दिया इधर, यहाँ पे भी 90 हो गया, यहाँ पे भी। इस भुजा का नाम हमने D लिख दिया। तो वो ये शीर्ष लंब आपको निकालनी है। प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर होती है। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने माना समबाहु त्रिभुज की भुजा, अरे यार माना क्या है तो दे रखा था, ठीक है। भुजा क्या है, 2 है, तो ये दिया है लिखना, ठीक है बेटा, मैंने ध्यान दिया। तो रचना में हमने क्या किया, AD जो कि शीर्ष लंब है, AD लंब है किस पर, BC पर, ठीक है, जहाँ AD आपका शीर्ष लंब है। जैसे ही लंब डालेंगे तो ये BD को और DC को बराबर हिस्सों में बांट देकर, तो BD बराबर DC हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये आपका 2A है, ये आपका 2 है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक A और यहाँ से लेकर यहाँ तक A हो जाएगा, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ADC एक समकोण त्रिभुज है, अभी क्योंकि एक वाला कोण 90 डिग्री का है, एक समकोण त्रिभुज है,
इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बच्चों? पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। देखो बच्चों, जब पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं ना, तो आधार और कर्ण तुम किसी को भी आधार और लंब किसी को भी मान सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, कर्ण फिक्स रहना चाहिए। कर्ण हमारे पास 2a है, वर्ग हो गया। आधार हमारे पास a है, वर्ग हो गया। लंब हमारे पास AD है, जो कि हमारा शीर्ष लंब है, ठीक है। तो 2a इधर हो जाएगा 4a², ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो ये आ जाएगा 3a², ठीक है। तो AD वर्गमूल निकालोगे 3a², तो आगे यहाँ से हल हो जाएगा AD, ये बाहर आ जाएगा, √3 यहाँ रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। AD हमारा क्या है बेटा? शीर्ष लंब। कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो बच्चों वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखना है, ठीक। हो गया ये क्वेश्चन में आपका आराम से। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज़ एक बार ढंग से क्वेश्चन को ज़रूर देखना है। क्वेश्चन नंबर 9, आपसे क्या बोला जा रहा है कि चित्र में, ये चित्र आपके सामने है, त्रिभुज PQR की भुजा PR तथा QR पर बिंदु S तथा T हैं, दिख रहा है आपको। यदि P, जो ये वाला जो कोण P है ना बेटा, RTS के बराबर है, RTS, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है वो आपस में समरूप है, ठीक है, समरूप है। आपको एक कोण ऑलरेडी दे रखा है, आपको बस और एक कोण दिखाना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। RPQ, बहुत आसान क्वेश्चन है। RPQ, ये जो R है इस छोटे वाले में भी है और इस बड़े वाले में भी है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, 1 नंबर में आ सकता है, 1-2 नंबर में, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, दिया क्या है हमें वो लिख देंगे पहले। जो दिया है, जो कोण P है वो बराबर दे रखा है RTS के, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, जैसे एग्जाम में लिखना है ना, बिल्कुल ऐसे लिखना है। सिद्ध करना है हमें कि जो RPQ है, RPQ, ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है ना, तो RPQ समरूप दिखाना है RTS के। कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, चूंकि त्रिभुज RPQ व त्रिभुज RTS में, सबसे पहली चीज़, बड़े वाले त्रिभुज में कोण हमें P बराबर दे रखा है किसके? इस चीज़ के। तो ये चीज़ हमें सोचनी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हमें दे रखा है, दोनों त्रिभुज में ये चीज़ है। और उसके साथ साथ जो कोण R है वो दोनों में उभयनिष्ठ है, ये उभयनिष्ठ कोण है। आपको बस 2 कोण बराबर दिखाने हैं, उभयनिष्ठ कोण है, दोनों त्रिभुजों में आपने संगत 2 कोण बराबर दिखा दिए। अतः एंगल्स क्राइटेरिया से जो त्रिभुज RPQ है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS के, और यही आपको चाहिए था, ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन पे क्या है ना, कह रहे 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। ये दिख रहा है, चित्र बना हुआ है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई कितनी होगी वो आपको पता करनी है, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लंबाई होगी, मान लेते हैं कि लंबाई x होगी, ठीक है, क्लियर। अब देखो बेटा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लिया आपने। 90 सेंटीमीटर की लंबाई वाली लड़की है, ये जो लड़की है ना, यहाँ से जो सीढ़ी हाइट है
सी डी जो हमें दे रखा है वो 90 सेंटीमीटर दे रखा है, कहीं पे मीटर है तो 9 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं, 9/10 यानी कि 0.9 मीटर। ठीक है, ये सी डी लड़की की लंबाई है। आधार से 1.2 प्रति मीटर सेकंड की दर से चल रही है। ओके, क्लियर ये चीज़ें। सो देखो बेटा, हमें क्या करना है, जो स्पीड हमें दे रखी है वो हमें पता है, चलो सही है। और एक ही समय में ये चीज़ सब चीज़ें हो रही हैं ना, तो दो तरीके हैं। ठीक है, कि आप पहले इस बड़े वाले त्रिभुज को इस छोटे वाले त्रिभुज का समरूप दिखाओ, परंतु जब घटना एक ही समय में हो रही होती हैं तो उस स्थिति में जो त्रिभुज बन रहे होते हैं उस कंडीशन में वो समरूप होते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो बट कोई दिक्कत नहीं है, तो हम मान लेंगे, माना छाया की लंबाई, छाया हमारे पास क्या है, डी ई की लंबाई बराबर x मीटर है, और इसी x का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसी x का मान हमें ज्ञात करना है। ये जो बी डी है वो हमें दे नहीं रखा है। ठीक है, आप जानते हैं बेटा, जो दूरी होती है वो क्या होती है, समय गुणा चाल होती है। ठीक है, तो जो बी डी है ना, लड़की यहाँ से जो यहाँ तक जा रही है, बी डी जो दूरी है वो क्या हो जाएगी, समय मुझे कितना दे रखा है, 4 सेकेंड, और चाल मुझे दे रखा है 1.2, तो 12 चौके 48 दशमलव के स्थान के बाद इतना मीटर। तो ये हमारा बी डी है। ठीक है, ये हमारा क्या बच्चों, बी डी है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसका हम उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिख दो, चूँकि डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख देना प्रश्नानुसार, उसके बाद लिखना चूँकि करके। चूँकि त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज सी डी ई के, ठीक है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं उनके संगत भुजा का अनुपात आपस में बराबर होता है, इस कंडीशन को लगाओ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखो बेटा, हमें किस किस चीज़ का मान पता है, हमें x निकालना है, ये वाली दूरी निकालनी है, और मुझे ये वाली दूरी पूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ए बी, मैं पूरा बड़ा वाला दूरी लेता हूँ, बी ई बट्टे ये छोटी वाली दूरी, सिंपल लॉजिक लगा रहा हूँ। ठीक है, फिर मुझे इस लड़की की ऊंचाई पता है, सी डी। ठीक है, इस लड़की की ऊंचाई पता है, और ये ए बी, ठीक है, ए बी वो भी हम देख लेते हैं। तो अब बड़ी वाली ऊंचाई लेनी पड़ेगी क्योंकि बड़ा वाला दूरी लिया था ए बी, बट्टे में क्या आ जाएगा, सी डी। ठीक, अब हम धीरे धीरे मान रखेंगे। बी ई जब लिखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक बी डी तुमने कितने निकाला, 4.8, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4.8 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक x है, तो ये हो जाएगा 4.8 प्लस x, और बी ई, अरे यार बी ई बट्टे डी ई लिखना था ना मैंने, डी ई होगा, डी का मान क्या है, x। ठीक है, ए बी, यदि बल्ब भूमि 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, ये जो बल्ब है ना 3.6 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 3.6 मीटर है, ये दूरी हमें पता है 3.6। तो और लड़की की दूरी सी डी भी पता है मुझे कितनी, 0.9। ठीक है, तो दशमलव यहाँ एक स्थान के बाद यहाँ एक स्थान के बाद दशमलव से दशमलव हट जाएगा, आगे वाले स्टेप में करते हैं, नहीं तो कन्फ्यूज हौच पौच हो जाएगा ना। सो देखो बेटा, दशमलव से दशमलव हट गया, 36 9 चौके 36, तिरछे गुणा कर दोगे 4.8 प्लस x, 4x प्लस के x उधर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 3x। ठीक है, तो x का मान आ जाएगा 4.8 बट्टे में 3, 3 कम 3 3 छंग 18, तो x का मान आ जाएगा 1.6 मीटर, आंसर। ठीक है, तो जो छाया की लंबाई होगी, डी ई की लंबाई होगी, वो कितनी होगी, 1.6 मीटर होगी। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ठीक है,
कहीं पे डाउट हो तो वीडियो दोबारा से देखना है बेटा। अगले प्रश्न में आ जाऊँ। इस क्वेश्चन को भी काफ़ी बार पूछा गया है। कह रहे निम्न चित्र में ए सी बी, ये चित्र आपको दे रखा हो ऑलरेडी। ए सी बी ये 90 अंश का है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ना वो 90 अंश का है, ध्यान से देखिएगा। ए सी बी ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोण 90 डिग्री का है, ठीक है। सी डी जो है, कहाँ है सी डी? ये जो सी डी है वो लंब है ए बी पर, यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ इसके बराबर होगी, ठीक है। करते हैं हम। थोड़ा सा शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में। सॉल्यूशन देखो, जो दिया है वो पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है। आपको ए सी स्क्वायर चाहिए और आपको बी सी स्क्वायर चाहिए, है ना। ए सी स्क्वायर, ए सी इस त्रिभुज में मिलेगा और ऐसे इस त्रिभुज में मिलेगा। यहाँ पे 90 है तो यहाँ पे भी 90 बनेगा। समकोण त्रिभुज है तो वो समरूप तो होंगे ही होंगी, ठीक है। चूंकि त्रिभुज ए सी डी और त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो समरूप तो होगी ही होगी, ठीक है। सिंपल से रीजन देंगे, क्वेश्चन को इजी बना रहा हूँ मैं, प्रूफ नहीं करके दिखाना पड़ेगा इस स्टेटमेंट से। इसलिए अरे यार मैंने क्या लिख दिया, त्रिभुज ए सी डी लिखना था ना, ए सी डी, ए सी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो मुझे ए सी स्क्वायर चाहिए, ठीक है। देखो ए सी यहाँ से मिलेगा और ए सी यहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये लॉजिक मुझे लेना पड़ेगा। यहाँ से मैंने ले लिया ए सी, तो यहाँ से मुझे लेना पड़ेगा ए बी, ठीक है। फिर मुझे ए सी इधर मिले, फिर मुझे यहाँ से ए डी लेना पड़ेगा, तभी मैं यहाँ से ए सी ले पाऊँगा। तिरछे गुणा कर दूंगा, ए सी गुणा ए सी का वर्ग, और इधर आ जाएगा ए बी गुणा ए डी, पहला समीकरण। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आ जाओ दूसरे। देखो बेटा बी सी डी जो है, बी सी डी, अब इसमें थोड़ा दिखाना पड़ेगा। और फिर आपका आता है बी ए सी, इस त्रिभुज को आपको समरूप दिखाना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ बच नहीं सकते, चूंकि त्रिभुज बी सी डी और त्रिभुज बी ए सी में सिमेट्री ध्यान से रखना, ठीक है। इसको समरूप दिखाना है तो देखो बी सी डी जब आओगे, बी सी डी, तो ये डी कौन समकोण है, तो यहाँ सिंपल में लिख रहा हूँ कौन डी समकोण है। और बी ए सी में जब आओगे, बी ए सी में जब आओगे तो सी कोण हमारा समकोण है, क्योंकि दोनों कोण 90 डिग्री के हैं, इसलिए मैंने इसको बराबर लिखा। अब कोई एक कोण बराबर दिखा दो, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी बी मिलेगा और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी बी मिलेगा। तो जो कोण बी है बेटा वो हमारा क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। इसलिए एंगल क्राइटेरिया से त्रिभुज बी सी डी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी ए सी के, ठीक है। ओके बेटा, अब जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। अब मुझे अब की बार बी सी चाहिए, तो बी सी मुझे दो बार, एक यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा। तो पहले यहाँ से मिला, बी सी इधर लिया तो इधर से मुझे बी ए लेना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से बी सी चाहिए नीचे, तो यहाँ से मुझे बी डी लेना पड़ेगा। तिरछे गुणा करो, बी सी गुणा बी सी का वर्ग, और यहाँ आ जाएगा ए बी लिखो या बी ए इंटू बी डी, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक चीज़ मुझे थोड़ा पर्सनली आपको लग रहा है कि मुझे बताना चाहिए, ये सिमेट्री लेना आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। सिमेट्री देखो मैंने क्या लिया, बी सी डी लिया है, ठीक है। बी क्योंकि दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ था तो मैंने बी से स्टार्ट किया, और जब बड़ा वाला लिया तब भी मैंने बी से स्टार्ट किया क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। बी फिर ए और फिर सी लिया, ठीक है।
प्रॉपर वे में। ये सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर सिमेट्री ढंग से नहीं लगाओगे तो ये रिलेशन जो है, ये संबंध आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सिद्ध करने वाले पे आ जाओ तो बी सी स्क्वायर को ए सी स्क्वायर से भाग दिया गया है। ये बी सी स्क्वायर है, ये ए सी स्क्वायर है, भाग दिया गया है, ठीक है। बट्टे का मतलब भाग, तो लिखेंगे समीकरण 2 को आपको समीकरण 1 से क्या करना है, भाग देना है। दे दो भाग, तो बायां वाला बाईं तरफ, दायां वाला दाईं तरफ, ए सी है ना, ए डी लिख रहा हूँ, ए सी। तो पहले बी सी स्क्वायर था तो बी ए गुणा बी डी, बट्टे में था ए बी गुणा ए डी, ठीक है। तो ए बी लिखो या बी ए लिखो, बात है कि ऊपर नीचे सेम में कटा, तो यहाँ से क्या बचा बच्चों, यहाँ से बचा हमारा बी सी स्क्वायर बट्टे में ए सी स्क्वायर बराबर बी डी बट्टे में ए डी, और यही हमें सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। आराम से हो गया। अगर कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें प्लीज़। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं दिए गए चित्र में, आपको चित्र दिख रहा है त्रिभुज ए बी सी में, ये ए बी सी और ये एम पी, ए एम पी, दो समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 है, यहाँ 90, ठीक है, जिनके कोण बी और एम समकोण है। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है, ठीक है। 2022 में पूछा गया प्रश्न है, बहुत आसान एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सबसे पहली चीज़ आप नज़र डालिए कि आपको ए बी सी सब और इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज सिद्ध करना है, क्योंकि 90 डिग्री का, वैसे 90 समकोण त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, बट इस लॉजिक के द्वारा नहीं बता सकते, हम पूरा दिखाना पड़ेगा कि भाई क्यों सिद्ध हो रहा है। तो पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। पहले वाले पार्ट में आ जाते हैं, हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। यह लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए एम पी में, जिसको हमें सिद्ध करना दिखाना है, ठीक है। इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, कोई दो कोण बराबर हो जाए तो बात बन जाए। ए बी सी और ए एम पी, सबसे मेन चीज़ है बी और एम कोण बराबर है। ए बी सी में आपका बी कोण और ए एम पी में आपका एम कोण, ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों 90 डिग्री के हैं। उसके साथ साथ जब तुम इस त्रिभुज में आओगे ए एम पी में, और जब त्रिभुज ए बी सी में आओगे, ये ए कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा, कोण ए बराबर कोण ए, क्यों है, क्योंकि ये दोनों का उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। संगत त्रिभुज में संगत दो भुजाएं आपने, दो कोण आपने बराबर दिखा दी, अतः एंगल क्राइटेरिया से जो त्रिभुज ए बी सी है वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए एम पी के। यही आपको पहले वाले पार्ट पे प्रूव करना था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। हो गया पहला पार्ट। अब इसके दूसरे पार्ट में आ जाओ, आपको देखना है सी ए बट्टे पी है। अच्छा, सी ए कहाँ है बच्चों, ये है सी ए, और फिर ये है पी ए, ठीक है। फिर बी सी कहाँ है, ये बी सी, और फिर एम पी, इन्हीं दो त्रिभुजों में ही है, अनुपात है। तो देखो बेटा, जब संगत तो त्रिभुज समरूप हैं तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। सेकंड वाले पार्ट में आ जाओ, चूंकि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी के, इसलिए संगत भुजा का अनुपात ए बी बट्टे में ए एम, बी सी बट्टे में एम पी, ए सी बट्टे में ए पी हो जाएगा। जब अब हमें जिसकी ज़रूरत है, हमें सिद्ध करना है सी ए बट्टे पी ए। अच्छा जी, सी ए या ए सी बात है क्या, इसको लेना पड़ेगा, पी ए या ए पी ए की बात है। फिर बी सी एम पी, इन दोनों को बराबर लेना पड़ेगा। जब ए सी बट्टे ए पी बराबर बी सी बट्टे एम पी, स्टार्ट लास्ट के दो ले लिए, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन आपका बन गया।
कोई दिक्कत नहीं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इजीली बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। आपसे क्या बोला जा रहा है कि ABC की भुजा AC पर बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि जो ACB है और जो ADB है वो जो दो कोण है वो आपस में बराबर है। हमें सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज ADB है वो आपस में समरूप हैं। ठीक है, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ऐसा क्वेश्चन हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ऑलरेडी हम इसको कर चुके हैं। मैं फिर से आपको एक चित्र बना के दिखा भी देता हूँ। कोशिश करना बेटा, मैं तो कर दूंगा अभी, बट कोशिश करना कि पहले वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करो। आपको क्या बोला, एक त्रिभुज आपके पास ABC है, ABC है। AC भुजा पर, ये AC भुजा पर D बिंदु इस प्रकार है, D बिंदु इस प्रकार है कि जो ACB कोण है, ACB कोण है, ये वाला जो कोण है बेटा, ठीक है, वो किसके बराबर है, ABD के, ABD इस कोण के बराबर दे रखा है। तो आपको इस त्रिभुज को क्या दिखाना है, समरूप। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। तो देखो, आ जाओ कैसे लिखना है एग्जाम में, सॉल्यूशन में आ जाओगे, सिद्ध करना है आपको। क्या सिद्ध करना है कि ये जो त्रिभुज ABC है समरूप है त्रिभुज ADB के। ठीक है, और हमें क्या दे रखा है बेटा, वो लिखेंगे यहाँ पर, दिया है कि जो ACB है कोण वो किसके बराबर है, कोण ABD के। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चों नहीं होगी। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है और ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, अब हम लिखेंगे इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में देखेंगे, सिद्ध करना है ना, चूँकि त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADB में, पहली बात तो इन दोनों त्रिभुजों में ये चीज़ बराबर दे रखी है, तो सोचना नहीं है कि कोण ACB किसके बराबर है, ABD। ये कोण बराबर है क्योंकि ऑलरेडी दे रखे हैं क्वेश्चन में कि ये बराबर है, दिया है। एक कोण बराबर है, किसी तरीके से और एक कोण मिल जाए ना तो बात बन जाए, बात बन जा रही है बेटा। क्योंकि हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है ABC इस वाले त्रिभुज को ADB बराबर दिखाना है ना। तो दोनों ही त्रिभुजों में A कोण उपनिष्ठ है, कोण A बराबर कोण है उपनिष्ठ कोण। इतना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, दो संगत कोण आपने बराबर दिखा दिए, अतः एंगल क्राइटेरिया से जो ये दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ADB के। इसीलिए मैं इसको करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसा क्वेश्चन कर लिया है, पहले होमवर्क देना चाहता था। मैंने कहा चलो फिर भी करवा देता हूँ, अगर अटक गए फिर भी। इसलिए मैंने बोला पहले आप खुद करना, फिर नहीं आता है तो खुद आप इसको देखना। ये क्वेश्चन भी हो गया आपका बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई सारे बोर्ड्स में। कह रहे एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उड़ता है, और 1.5 घंटे पश्चात दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, सो देखो बेटा, ठीक है, मैं थोड़ा चित्र बना रहा हूँ। क्या बोल रहे, उत्तर, यहाँ अगर उत्तर है तो ये दक्षिण है, पश्चिम है। अगर यहाँ पर पूरब है तो यहाँ पर पश्चिम है। ठीक है, हवाई जहाज की जो स्टार्टिंग पोजीशन वो यहाँ से, दोनों हवाई जहाज की ओ लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि 1.5 घंटे बाद वो यहाँ पर मिलते हैं और 1.5 घंटे बाद वो यहाँ तक आते हैं। इन दोनों हवाई जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी होगी वो हमें ज्ञात करनी है। दूरी देखो, सबसे पहले पहला हवाई जहाज नाम दे दो इसका A और इसका नाम दे दो B। पहले हवाई जहाज़ की जो स्पीड है, ठीक है, वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, सॉरी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और इसकी जो स्पीड दे रखी है वो दूसरा दे रखा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमें दे रखे हैं। दोनों 1.5 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, दोनों का जो समय है वो 1.5 घंटा बताया गया है। आप जानते हैं जो दूरी होता है, अभी क्वेश्चन किया था, दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। ठीक है ना, इस वजह से आपका जो क्वेश्चन में आपको दूरी नहीं पता है ना, ओ ए, समय तो आपका वही है फिक्स, 1 से 1/2, तो ये हो जाएगा 2 × 2 और 1 3/2 घंटा। और चाल आपकी क्या है, ये काटोगे 2 पंजे पीछे 2 0, 5 × 15, 1500 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आज जो है बेटा वो जो दूरी है, ये जो दूरी है वो आपकी कितनी होगी, 1500 किलोमीटर होगी। ठीक हो गया। उसके बाद जो दूसरी दूरी आपको निकालनी है वो निकालनी है आपको ओ बी, क्योंकि इनके बीच का कोण 90 अंश का होता है हमेशा। ठीक है ना, ओ बी समय वही है 3/2 और ये है आपका 1200 चाल, 2 छंग पीछे से 2 0, 6 × 18, तो यह जाएगा 1800 किलोमीटर। तो ये जो दूरी है बेटा वो आपकी है 1800 किलोमीटर। हमें ये दूरी निकालनी है, हमें निकालना है ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चूंकि त्रिभुज बी ओ ए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, एक बार लिख दूँ, कंजूसी मत करो कि मुझे आता है मैं नहीं लिखूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कर्ण का वर्ग जो होता है बच्चों वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। और पाइथागोरस प्रमेय लगाते वक्त आधार और कर्ण को तुम किसी को भी मान सकते हो, ये मैं कई बार बोल चुका हूँ। कर्ण हमारा क्या है बेटा, 90 अंश के सामने वाली भुजा ए बी। ठीक है, आधार हमारे पास क्या है 1800 और लंब हमारे पास क्या है 1500। इसको आप हल कीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सो देखो बेटा, 18 का जो वर्ग होता है वो होता है 324, 2 0 का डबल हो जाएगा 4 0। 15 का वर्ग होता है 225, 2 का डबल हो जाएगा 4 0। इनको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 549, पीछे से 4 0। ठीक है, तो इसका वर्गमूल 549 को मैं लिख सकता हूँ 549 को मैं लिख सकता हूँ 9 × 61। ठीक है, पीछे 4 0 है, 1 2 3 4। वर्गमूल निकालूंगा ए बी, तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, इधर 4 0 है तो बाहर आ जाएगा 2 0, और इसका जोड़ा नहीं बना तो अंदर, तो यह आ जाएगा ए बी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 300/61 किलोमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 2 खंबे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर है तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं, इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर हो, तो इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, वो हम ज्ञात कर लेंगे। एक सेकंड बेटा, कुछ क्वेश्चंस मुझे देखने थे जो कि मैंने आई थिंक मिस्टेकली नहीं लिया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने से पहले एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से बताना चाहूँगा जो छूट गया था। देखिए बेटा, जो हर साल आता है, ठीक है, हर साल क्या आता है, आपके पास 2 त्रिभुज दे रखे हैं। सपोज करो एक ही त्रिभुज ये है और ये त्रिभुज एक है, ये है, 2 त्रिभुज हैं जो आपस में समरूप हैं। ठीक है, मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी है, पी क्यू आर। आपसे बोलेगा 2 समरूप त्रिभुज जिनकी भुजाओं का अनुपात, ठीक है, बोलेगा कि जो क्वेश्चन है भुजाओं का अनुपात दे रखा है, भुजाओं का अनुपात दे रखा है 4:9, तो क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हर साल आता है 1 नंबर में,
और ये सब मैंने पढ़ा रखा है ना एमसीक्यू में, तभी मैंने नहीं लिया था इसमें। इसका एमसीक्यू जो वाला पार्ट है ना वो मैं ऑलरेडी करा रखा है बेटा, इसके लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना है तो समरूप है, ऑलरेडी बोल रखा है। तो क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है ना, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, भुजाओं का अनुपात, उसका क्या होता है, वर्ग होता है। तो भुजाओं का अनुपात है 4, अनुपात का मतलब 9, वर्ग कर देंगे, 4 का वर्ग 16, 9 का वर्ग 81, तो यह जाएगा 16:81। एक टाइप तो ये है। कभी कभी ऐसा होगा ना क्वेश्चन में, आपसे बोलेगा कि क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है, क्वेश्चन ऐसे होगा, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफलों का अनुपात 25:16 है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करो, ऐसे लिखा जाएगा। 2 टाइप के क्वेश्चन है, वो मैं करा देता हूँ, ठीक है। जब आपको क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हो, ठीक है, तो आप जान, क्षेत्रफलों का अनुपात दे रखा है 25/16, तो ये क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है। आपको बस भुजाओं का अनुपात चाहिए, ठीक है। तो 25/16 को मैं लिख सकता हूँ 5, और ये लिख सकता हूँ 4 इसका वर्ग, और यहाँ पर है भुजाओं का अनुपात का वर्ग। 2 से 2 घातों की तुलना कर देंगे तो भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 5:4। ये आपका आ जाएगा भुजाओं का अनुपात। ये क्वेश्चन तो हर साल आता है, हर साल, ठीक है। ये एमसीक्यू में आता है, जो कि मैंने एमसीक्यू पार्ट ऑलरेडी करा रखा है, जिसके लिंक्स में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लेना। अब आते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, कह रहे 2 खंभे जिनकी ऊंचाई 6 मीटर और 11 मीटर है। अच्छा जी, सो 2 खंभे हैं हमारे पास, एक की हाइट है आपके पास 6 मीटर, ठीक है, ये मैंने 6 मीटर का एक हाइट है, और एक की हाइट है 11 मीटर, ज़मीन पे खड़े हैं, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, 6 मीटर, और इसकी टोटल हाइट है वो है 11 मीटर। कह रहे हैं यदि इनके निचले सिरों के बीच की दूरी 12 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 12 मीटर है, ठीक है, ये 6 मीटर है, तो उनकी ऊपरी सिरों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये जो ऊपरी सिरे हैं इनके बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको ज्ञात करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके समानांतर यहाँ से एक रेखा खींचूँगा, क्योंकि खड़े हैं ज़मीन पे तो ये लंबवत होते हैं, ये 90 हैं तो यहाँ पे भी 90 होगा, क्योंकि इसके समांतर लिया। अगर ये 6 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 6 मीटर होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 मीटर होगा, ठीक है। अगर ये 12 मीटर है तो यहाँ से लेकर ये भी 12 मीटर होगा, ठीक है। ये 6 है, टोटल 11 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5, क्योंकि 5 कैसे मिला मुझे, जब टोटल में से इतना घटा दूंगा, 11 में से 6 घटा दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5। मुझे क्या हमसे दूरी निकालनी है, 2 शीर्षों के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। मैं नाम दे दूंगा इन सब का, A B C D E, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे ज्ञात करना है A E, ये मुझे ज्ञात करना है। बाकी सारा कुछ मैंने चित्र में दिखा दिया है। फिर क्या आ जाओगे, त्रिभुज ADE में समकोण त्रिभुज है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे, यहाँ लिख दोगे पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से लगा दीजिए। सूत्र क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। कर्ण आपका क्या है बेटा, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, AE आपका कर्ण है, ठीक है। और आधार आपका क्या है, 12 है, लंब आपका 5 है, 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25, जोड़ देंगे तो 169, ठीक है। तो AE क्या हो जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे 169 का, जो कि होता है कितना, 13। तो दोनों शीर्षों की जो ऊपरी लंबाई होगी, ऊपर के सिरों के बीच की जो दूरी होगी वो 13 मीटर होगी, ठीक है। ये हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी,
नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये अब आते हैं बड़े बड़े नंबर के क्वेश्चन, 8-8 नंबर में, 6-6 नंबर में, है ना, बड़े नंबर में आता है। इस क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी करा रखा है। 2 प्रमेय है जिनका प्रूफ तो आएगा ही आएगा, या तो एक 6.1 जिसे थेल्स प्रमेय कहते हैं वो प्रमेय आएगा, या फिर पाइथागोरस प्रमेय आएगा। दोनों प्रमेय मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है बेटा, नहीं तो ये वीडियो और लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो समझा देता हूँ ये क्या कह रहा है। इसका प्रूफ पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, प्रूफ मैंने ऑलरेडी करा रखा है, लाखों बच्चों ने ऑलरेडी देख रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए। कह रहे सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। यह है आपका प्रमेय 6.1। ये क्या है बेटा? प्रमेय 6.1, जिसे हम क्या कहते हैं? थेल्स प्रमेय। इसको मैंने ऑलरेडी सिद्ध कर रखा है, मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मैं समझा देता हूँ क्या कहता है। अगर आपके पास कोई त्रिभुज है, ठीक है, इस त्रिभुज का नाम दे दीजिए ABC। ठीक है, इस भुजा के समांतर और एक भुजा कही है यहाँ से, इसने इस भुजा को यहाँ पर और यहाँ पर प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, इस बिंदु का नाम देता हूँ मैं D और इस बिंदु का नाम देता हूँ मैं E। तो थेल्स प्रमेय क्या कहती है कि अगर इसने इसको प्रतिच्छेद कर दी गई है और ये देखो, ये क्या कहती है, यदि ये जो DE भुजा है वो समांतर होती है BC के, तो क्या होता है ना कि जो AD बट्टे DB है वो बराबर होती है AE बट्टे EC के। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। ये जो चीज़ कहाँ से है, ये चीज़ प्रूफ करनी है, और ये मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर इसको अलग से वीडियो बना के समझाऊँ ना तो 16 मिनट का वीडियो मैंने बनाया आराम से, तो उसको ज़रूर देख लेना। अब 16 मिनट अगर इसमें ऐड कर दूंगा फालतू में तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ना, जिसको मैंने ऑलरेडी करा रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बार बार रिपीट होता है। ठीक है, इसको हम करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण, यहाँ पे फिर से मिसिंग हो गया ना, इसका कोण मैं बता दे रहा हूँ, ये उदाहरण का क्वेश्चन है। ए कोण समकोण है, ए कोण समकोण है, BL और CM उसकी माध्यिकाएं हैं। तो ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ये चीज़ हमें क्या करनी है बेटा? सिद्ध करनी है। सो देखो बच्चों, यहाँ पे आ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है तो जगह कम पड़ेगा, थोड़ा छोटा करके मैं लिखूँगा। ठीक, सबसे पहले काम जो मैं करूँगा वो बनाऊँगा चित्र। ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में बना रहा हूँ। ठीक है, ABC, तो जिसमें A कोण समकोण है। अगर ये समकोण है, A है, तो इस वाले पॉइंट को मैंने B बोल दिया, इस वाले पॉइंट को मैंने C बोल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला कोण हमारा समकोण है। फिर क्या है? BL माध्यिका है, BL। फिर हमारा क्या है? CM, C से भी माध्यिका डालो, CM, ये हमारी माध्यिकाएं हैं। ठीक है, तो ये हमने चित्र बना दिया। हमें सिद्ध क्या करना है? देखो, सब में स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है। तो जब भी सब में स्क्वायर 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 दिखे ना, तो इसका मतलब क्या है बच्चों? पता है कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है। क्या लगाना है? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज़ तो देखो बच्चों, आपको क्या चाहिए? इधर आ जाओ। त्रिभुज, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जगह कम पड़ रहा है ना। त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाना सब में, ये लिख देना। तो जब मैं त्रिभुज ABC में लगाऊंगा तो ये देखो बेटा, BC मेरा कर्ण है, तो BC का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि BC स्क्वायर आपको चाहिए होगा तो इसकी जगह पे ये रख सकता हूँ मैं। फिलहाल इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। ठीक, फिर मुझे क्या चाहिए? BL, ये BL दिख रहा है आपको? इस त्रिभुज में आ जाओ, त्रिभुज BAL में या ABL में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो बेटा, BL का स्क्वायर बराबर EL का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब एक चीज़ देखो बच्चों, एक चीज़ क्या है कि जो बी एल है वो हमारी माध्यिका है, माध्यिका है। तो ये जो दूरी है इसको आधे से 2 टुकड़ों में बांट दे रही है। तो बी एल की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, बी एल जो है ए सी का आधा है, जो बी एल है वो ए सी का आधा है, वो मान मैं यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे रख सकता हूँ, बी एल बोल रहा हूँ यार, ए एल, ये ए एल है ना, ये जो ए एल है वो ए सी का आधा है, तो यहाँ ए एल होगा, बी एल नहीं। तो देखो बेटा, ए एल की जगह मान रखूँगा मैं, स्क्वायर है तो ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर, और 2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, बट्टे में है ए बी स्क्वायर। थोड़ा हल करते हैं, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लॉस ले लिया, यहाँ क्या है बी एल स्क्वायर, इसके बट्टे में आ जाएगा 4, 1 ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 ए बी स्क्वायर। जब से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 4 बी एल स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस 4 ए बी स्क्वायर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। इसको मैंने समीकरण नंबर 2 मान लिया। बी एल हो गया। अब क्या चाहिए, सी एम। सी एम कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ। तो त्रिभुज में लेना पड़ेगा मुझे एम ए सी में। ठीक है, तो मैं ले लूँगा त्रिभुज एम ए सी में। फिर से वही पाइथागोरस में लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखो बेटा, सी एम का स्क्वायर, डब्ल्यू के सामने पहले मुझे कर्ण होते हैं, सी एम का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देखो बेटा, आपका सी एम क्या है, माध्यिका है। सी एम क्या है, माध्यिका है। तो उस चीज़ का प्रयोग कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो बेटा, सी एम की जगह मैं क्या लिख सकता, सी एम बोल रहा हूँ यार, ए एम सी एम तो हमें चाहिए ना यहाँ पर। तो ए एम मुझे शुद्ध प्रूफ में नहीं चाहिए, तो ए एम की, क्योंकि ये माध्यिका है तो जो ए एम होगा वो ए बी का आधा है। ये जो ए एम है, ए एम, ये ए बी का क्या आधा है, क्योंकि माध्यिका क्या करती है, सामने वाले भुजा को 2 हिस्सों में बांट देती है। तो जो ए एम होगा वो क्या होगा बेटा, ए बी का आधा हो जाएगा। तो ये मान रखेंगे यहाँ पर। तो ए एम क्या होगा, स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, इधर क्या है ए सी, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, लॉसअप आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा, ये आएगा 4 ए सी, 4 इधर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 सी एम स्क्वायर, ये आ जाएगा ए बी स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आगे समीकरण नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, बी एल स्क्वायर है, सी एम स्क्वायर है, बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर, यहाँ बीच में क्या है, जोड़ना है। तो समीकरण दूसरे और तीसरे को जोड़ देना है, समीकरण 2 + 3। ठीक है, बायां वाला बाईं तरफ 4 बी एल स्क्वायर 4 सी एम स्क्वायर, और इधर क्या है ए सी स्क्वायर 4 ए बी स्क्वायर, यहाँ है ए बी स्क्वायर प्लस 4 ए सी स्क्वायर, ए सी 5 ए सी, ए बी 5 ए बी स्क्वायर, यहाँ से 4 उभयनिष्ठ है, अंदर बचा बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, 5 उभयनिष्ठ डाल दोगे तो यहाँ से बचेगा ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर किसके बराबर है, बी सी स्क्वायर, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, बी सी। यही तो प्रूफ करना था। तो ये आ जाएगा 4 बी एल स्क्वायर सी एम स्क्वायर किसके बराबर, 5 बी सी स्क्वायर। ठीक है बेटा, यही आपको प्रूफ करना था। हैंस प्रूव्ड। कहीं पे भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखें। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, कह रहे समरूप त्रिभुजों के गुणों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो बेटा ये है प्रमेय 6.8।
जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं ना, इसका प्रूफ पूछा गया आपसे। मैंने बोला था ना, या तो 6.1 या 6.8 बार बार आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है ना। इसका प्रूफ भी मैंने ऑलरेडी करा रखा है, 8 मिनट की एक वीडियो है, ठीक है, जिसको मैंने आराम से मक्खन की तरह समझाया है। प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। क्या कहती है, इतने सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं और सिद्ध हालांकि मैंने ऑलरेडी करा रखा है। अगर कराऊँ तो ये वीडियो लंबी हो जाती, तो प्लीज़ इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद जाके देखना, डायरेक्ट मत चले जाना, ठीक है। तो ये वाला कोण अगर ये सी है, ये ए है, ये बी है, सी कोण आपका क्या है, समकोण है, इसी वजह से ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। तो हमारा क्या होता है, कर्ण का वर्ग। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ए बी का वर्ग है ना, वो बी सी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग है। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, ऑलरेडी मैंने करा रखा है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। बहुत ही शानदार जानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है, उस पर आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं भी लिए हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के, जो आप ऑलरेडी एनसीईआरटी वीडियो में मैंने उसको इम्पोर्टेंट बता दिया है। ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। 2022 में नहीं आया था, तो इस साल 2023 में आने के इसके 100% चांसेस है कि ये क्वेश्चन इस साल आएगा ही आएगा, ये मान के चलिए। कह रहे हैं किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक D बिंदु इस प्रकार स्थित है कि जो BD है वो BC का 1/3 है, और हमें सिद्ध करना है कि 9AD² 7AB² के बराबर है, ठीक है। ये क्वेश्चन शानदार जानदार क्वेश्चन है, बड़े नंबर का क्वेश्चन है। प्लीज़ बेटा, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ऐसा अन्याय हम पे मत कीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, लाइक में कंजूसी मत रखिए। आपको क्या बोला गया, एक समबाहु त्रिभुज ABC है, ठीक है, तो एक समबाहु त्रिभुज ABC बना लेते हैं। ये ABC है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है बेटा, ये चीज़ आप जानते ही हैं। अब क्या है, इसको कैसे किया जा सकता है, तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन को भी मैंने बहुत बार करा रखा है। माना समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, ठीक है। इसका मतलब है कि जो सारी भुजा है ना वो ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक सब ए है, इनकी दूरी ए है। फिर क्या बोला गया कि BC पर एक बिंदु G इस प्रकार है, ठीक है, कि जो BD है वो BC का 1/3 है। ये मान लीजिए ये हमारा D बिंदु है, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जो AB का मान है, जो BC का मान है और जो CA का मान है वो सब A के बराबर है। हाँ, और हमें क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि जो BD है वो BC का 1/3 है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो BD है वो A/3 है, BD क्या है, A/3 है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब क्या है बेटा, मैं क्या करूँगा ना, यहाँ से मैं लंब डालूँगा अपने सुविधा अनुसार, ठीक है। देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है ना, तो पाइथागोरस प्रमेय तो लगना ही लगना है, ये मेरे को आइडिया लग गया था। और पाइथागोरस प्रमेय तब लगता है जब समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज यहाँ कहीं तो आ ही नहीं रहा, तो मैंने अपने सुविधा के लिए क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इससे मैं क्या करूँगा, लंब डाल दूँगा। यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 हो जाएगा, और इस भुजा का नाम मैं दे दूँगा ABCD, इसका नाम दे दिया मैंने E। और जानते हैं, रचना में आप लिख दीजिए, बड़े नंबर में आएगा, ये 8 नंबर में आ सकता है एग्जाम में। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, जो AE है, हमने रचना में क्या किया, जो AE है वो लंब डाला है BC पर, तो ये शीर्ष लंब जो होता है इसको 2 टुकड़ों में बांट देता है कि जो BE होगा वो आपका EC होगा, यानी कि ये टोटल A है, तो ये जो BE है और जो EC है वो A/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, A/2 हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। हमें देखो बेटा BD पता है, और हमें जो प्रूफ करना है वो 9AD आपको चाहिए, आपको DE नहीं पता,
आपको ए ई नहीं पता, ये चीज़ पहले निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो डी ई कैसे निकलेगा, डी ई अगर आपको निकालना है, ठीक है ना, तो इस पूरे में से ना 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 यार, पूरा क्यों निकालें, बी ई में से डी अगर निकालना है, बी ई में से यहाँ से जब बी डी घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा, है कि नहीं। तो बी ई कितना है, बी ई हमारा है A/2, यही है ना, बी हमारा A/2 है, क्योंकि ये 2, ये देखो ये लिखा है हमने A/2, और बी डी हमने कितना, हमारे पास कितना है A/3, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 3 दूनी 6। ये सबसे आसान तरीका है, बाकी और एक तरीका है वो बहुत बेकार तरीका है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं और भूल जाते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 3A और यहाँ से आ जाएगा 2A, तो डी ई का मान हो जाएगा A/6। इसकी भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तभी हमने यहाँ लिखा है। ठीक है, ये समीकरण 1 मान लो, क्या दिक्कत है, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, नाम देने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें हमें चाहिए होगा ना AD, तो डी ई चाहिए, अगर डी निकाल दी, अब हमें ए ई भी चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, त्रिभुज AEC ले लूँगा। क्या ले लूँगा, त्रिभुज AEC में क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, AC का वर्ग हो जाएगा EC का वर्ग प्लस AE का वर्ग, हमें AE चाहिए। ठीक है, AC हमारे पास A है वर्ग, EC हमारे पास क्या है A/2 का वर्ग, AE हमें चाहिए। ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक ले लो, 4 आ जाएगा, है ना। यहाँ से आ जाएगा 4², यहाँ से आ जाएगा A², तो यहाँ से आ जाएगा 3A²/4 AE², तो AE हमें क्या मिल जाएगा, 3 तो अंडर रूट में रहेगा। ठीक है, अच्छा A² का मान मुझे चाहिए होगा, तो इसको हल मत करो बेटा, इसको यहीं पे रखो। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 4। वैसे लिख दिया तो लिख दो, ये हमें इतना मिल जाएगा, लेकिन A² चाहिए तो यहीं रख देना। अब आ जाओ, जो जो चीज़ हमें चाहिए थी ना वो हमें मिल चुकी है, अब हमारे लिए काम बड़ा आसान हो गया। अब हमें AD² चाहिए ना, AD² मुझे यहाँ मिलेगा, तो त्रिभुज मुझे लेना पड़ेगा AED में, AED में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या हो जाएगी, AD का वर्ग, अब बेंच के सामने वाली पूछा, AD का वर्ग बराबर होगा AE का वर्ग प्लस DE का वर्ग। ठीक है, AD AE हम A² देखो कितना है हमारे पास, 3A²/4, फिर हमें चाहिए DE यह A/6 का वर्ग, ये आ जाएगा A², 6 का वर्ग 36, लॉस ऑफ आ जाएगा 36, 4 9 36, 9 3 27, 36 एक कम थी, एक A से गुना करेंगे वही आ जाएगा 28A²/36, है ना। काटो इसको, 9 कितनी बार जाएगा, 4 9 36, 4 7 28, और इधर कितना है AD, तिरछे गुना कर दोगे, 9 AD² 7 A², तो बेटा A² की जगह पर मैं AC रख सकता हूँ, BC रख सकता हूँ, AB रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ, है ना। तो मुझे चाहिए AB, तो मैं अपनी सुविधा अनुसार यहाँ पे रख दूँगा AB, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, ये 9 AD है, और अपनी सुविधा के अनुसार मैं A² की जगह पर A की जगह पर AB रख दूँगा। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, यही तो प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड, आराम से हो गया। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाइए, ये आपका इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज ABC में जिसकी भुजा क्या है, वो छूट गया है, 1 सेकंड में
चलो सिद्ध कीजिए कि इसकी जो ऊंचाई होगी a√3/2 होगी। ठीक है, a√3/2 होगी, ये हमें बताना है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है। अच्छा जी, भुजा आपकी ए होगी तब a√3 आएगा। ठीक है, भुजा ए होगी। समबाहु त्रिभुज है, बनाते हैं समबाहु त्रिभुज। ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए ABC। ABC भुजा पहले ही बोल रखा है ए होगी, तो इसकी लंबाई ए है, इसकी लंबाई ए है और इसकी लंबाई ए है टोटल। चूँकि AB बराबर BC बराबर CA, सब कितना है ए है। क्यों? क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। हमें क्या प्रूफ करना है, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई मतलब ये चीज़ शीर्ष लंब, ये जो ऊंचाई मान लेते हैं ये h है। तो जैसे ही शीर्ष लंब डालेंगे ABC, इस पॉइंट का नाम मैंने D बोल दिया। ठीक है, रचना में लिख देंगे हम क्या, जो ऊंचाई AD, अरे यार त्रिभुज का सिंबल बन गया, AD वो किस पर लंब डालनी पड़ेगी मुझे, BC पर। जैसे ही लंब डालूंगा इस भुजा को और इस भुजा को दो हिस्सों में तोड़ देगा कि जो BD होगी और जो DC होगी वो आपस में बराबर होगी। ठीक है, यानी कि जो BD का मान होगा या फिर जो DC का मान होगा वो इसका आधा होगा। A है, A का आधा हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक A/2 हो जाएगा। और हमें ऊंचाई को ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, त्रिभुज ए लंब डाला है ना, ADC में पाइथागोरस प्रमेय से ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है वो एक बार लिख दीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा। कर्ण हमारे पास क्या है, AC। ठीक है ना, A है, डायरेक्ट लिख देते हैं। आधार हमारे पास A/2 है वर्ग, और लंब हमारे पास ऊंचाई को हमने h माना है तो h का वर्ग। ठीक है, ये प्लस का इधर के माइनस का हो जाएगा, A का वर्ग A², 2 का वर्ग 4। इसके बट्टे में क्वेश्चन तो एक ले लो, यहाँ से हो जाएगा 4A², यहाँ से हो जाएगा A², यहाँ से आ जाएगा 3A² बट्टे में 4। तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा मुझे h निकालने के लिए, तो ये आ जाएगा √3, 4 का वर्गमूल 2, A² का A। यही तो हमें प्रूफ करना था, है ना, यही हमें प्रूफ करना था। इति सिद्धम, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, तो इस तरीके से इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने एक वीडियो में समझा दिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। प्लीज़ चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। ठीक है बेटा, बाकी सभी चैप्टर्स भी मैंने करा दिए हैं।